तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म नाश्ते के साथ में। तो जो ब्रेकफास्ट था हमारा विद स्टे था, यहाँ पे इंक्लूड था। तो यहाँ पे जो है ये हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सेकंड डे है हम लोगों का यहाँ पर। तो गुड्डू मुझे और शोना को देने के बाद में अपना ब्रेकफास्ट लेने गए थे। और यहाँ पे कृषा देख रही है, इसको अब खड़े होने की आदत पड़ गई है तो ये खड़े ही रहती है। तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। ये था यहाँ का स्विमिंग पूल, जो कि सोना बहुत जिद करी थी, मामा मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। बट यहाँ पे सुबह और शाम की ठंड थी तो मैंने कहा नहीं बच्चा, आपको ठंड लग जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे आज आउटिंग के लिए। नहा हमने पहले ही लिया था, बट फटाफट से ब्रेकफास्ट के बाद हमने कपड़े चेंज किए और निकल पड़े थे। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने जो है वो पूरे दिन के लिए बुक कर लिया था कन्वेंस, जो कि हमें सारी लोकल चीज़ें कवर करवाएगा। तो ये था यहाँ का पृथ्वीराज रोड, जो कि बहुत ही सुंदर था। अगर मतलब जल्दी जल्दी नहीं होता तो मैं यहाँ पे वीडियो ज़रूर बनाती, वीडियो के लिए बहुत अच्छा था। इवन फ़ोटो शूट के लिए भी यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी लगे हुए थे आगे, कलरफुल्स, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और शोना इन्हें तोड़ भी रही थी, तो उसके पापा मना कर रहे थे, बट मैंने कहा चलो बेटा एक तोड़ लो सिर्फ। तो उसने एक फ्लावर तोड़ लिया था। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग आ गए थे बिरला मंदिर, जो कि हमने जब सॉक्स निकाले तो जो उसका संगमरमर का पत्थर था वो इतना ठंडा हो रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि उतनी ठंड भी नहीं थी और उतनी गर्मी भी नहीं थी। तो घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने जो है वो स्वेटर वगैरह नहीं पहनी थी मैंने तो, बट ठंड नहीं लग रही थी। तो ये अंदर से था, जिसमें कि काफ़ी अच्छी नक्काशी करी हुई थी। ये भगवानों की जो है वो पिक्चर्स भी बनाई हुई थी। यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ वीडियो अलाउड नहीं था, तो अंदर मैंने बंद कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ बाहर शूट कर रहे थे। यहाँ सामने से पहाड़ दिख रहे थे। यहाँ पे कोई शिव मंदिर है, जो कि साल में शिवरात्रि के टाइम पे ही ओपन होता है। बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, एल्बर्ट म्यूज़ियम करके है ये जगह का नाम। तो हमने यहाँ पे टिकट्स ले ली थी बाहर से, और कृषा को आ गई थी नींद। और छोटे बच्चे तो क्या करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, रोते हैं, यही उनका काम रहता है। तो यहाँ पे जो है हमने म्यूज़ियम में एंटर कर लिया था। जितने भी राजा थे यहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी रश था। मुझे लग रहा था कि तब आधी पब्लिक जो है वो दिल्ली एनसीआर की यहीं आ गई है। ऑब्वियसली सबके विंटर वेकेशंस है, तो इस टाइम पे लोग घूमने जाते ही हैं। और जयपुर जैसी जगह जाके कि ठंड में ही घूमा जा सकता है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन था। तो यहाँ पे स्टैचूज़ रखे हुए थे, तो मैं उन्हीं का ले रही थी, वीडियो बना रही थी। और शोना मेरे साथ साथ ही चल रही थी। शोना बड़ा क्यूरियोसिटी से पूछ रही थी कि मम्मा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको लोकल गाइड्स भी मिल जाते हैं, बट हमें पहले ही बता दिया था हमारे ड्राइवर ने कि आप यहाँ पे गाइड मत लीजिएगा, अननेसेसरी का पैसा वेस्ट होगा, आप देखते रहिए, एक्सप्लोर करिए, खुद घूमते रहिए, सब पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे म्यूज़ियम। जब मैं ये पुरानी चीज़ें देखती हूँ ना, तो मैं तो एकदम पुरानी उसमें चली जाती हूँ, हिस्ट्री में। मैं इमेजिन करने लगती हूँ अपने माइंड में कि उस टाइम पे ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसे ये लोग रहते होंगे। तो कौन कौन ऐसा करता है, मेरे को तो ऐसा आदत है करने की, पुरानी चीज़ें देख के जो है मैं उसी दुनिया में खो जाती हूँ। तो यहाँ पे शोना मैडम चल रही थी मेरे साथ साथ, गुड्डू आगे पीछे चल रहे थे। काफ़ी रश था। यहाँ पे ये सारे इनके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, जब राजा लोग कभी लड़ाई पे करने जाते होंगे तो यही लेके जाते थे। और बाप रे, यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो देखी, इतनी लंबी गन मैंने मतलब पहली बार देखी होगी कि इतनी लंबी अगर बंदूक है तो कैसे कोई इसे पकड़ लेता होगा। ये भाले, चरखा, तलवार सब रखे हुए थे यहाँ पे, और उनको देख के ना मतलब बहुत अच्छा लगा। देखिए एक गन तो इतनी बड़ी थी यहाँ पे कि उसे पकड़ते कैसे होंगे। कुछ आई थिंक कोई सपोर्ट होता होगा। ये उस टाइम के इनके जो पूरा पहन के जाते थे लड़ाई के लिए, वो रखे गए हैं अस्त्र शस्त्र। ये भाला और ये सारा पूरा सेट है ये इसका। तो ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में कम मिलती है देखने के लिए। और देखिए शोना भी बड़ा ध्यान से देख रही थी, मुझसे पूछ रही थी मम्मा ये क्या है, ये क्या है। इनकी ड्रेसेस भी थी, जितना मुझसे शूट हो पाया मैं उतना कर सकी, क्योंकि हम लोग बारी बारी से कृषा को पकड़ रहे थे, कभी गुड्डू पकड़ रहे थे, कभी मैं पकड़ रही थी। तो देखिए कितनी लंबी गन है ये, बाप रे, इसे पकड़ते कैसे होंगे, मतलब होल्ड कर पाना मुश्किल होता होगा। वैसे ही इसके लिए बंदा भी चाहिए होता होगा लंबा तकड़ा। ये थे सितार, इस टाइम के जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स थे सारे वहाँ पे रखे हुए थे। और एक इंस्ट्रूमेंट मैंने देखा इतना बड़ा था वो भी, तो ऑब्वियसली उसको भी मतलब प्रॉपर सेटअप के साथ बजाया जाता होगा। ये सब ढोलक वोलक उस टाइम के रखे हुए हैं। तो ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा म्यूज़ियम, कि इसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आप जयपुर जा रहे हो। बिरला मंदिर, पृथ्वीराज रोड, अभी तक मतलब हमारा ट्रिप इतना अच्छा चल रहा था
बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें मतलब जयपुर जाके इतना अच्छा लगेगा। देखिए कितना बड़ा सितार है ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा होगा इतना बड़ा सितार। और इनके चार्जेस जो है ना यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह के नॉमिनल से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इन्हें ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे थे। इसके बाद हम म्यूज़ियम घूमने के बाद आ गए थे जंतर मंतर। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा सच बताऊँ, क्योंकि मैंने दिल्ली का भी देखा हुआ था, तो मैंने अवॉइड करने को भी बोला। बट हमारे ड्राइवर ने बोला कि मैंने कमिटमेंट करी हुई है आपसे, जो चीज़ें घुमाने की वो चीज़ें मैं आपको घुमा कर ही रहूँगा। तो यहाँ पे इवन शोना खो भी गई थी, वो मुझसे हाथ छुड़ा के जो है अपने पापा के साथ चली गई थी। और मैं शोना शोना चिल्ला रही थी, फ़ोन भी दोनों इन्हीं के पास थे। तो फिर मैंने किसी का मांगा फ़ोन और कॉल किया, फिर मैं बहुत चिल्लाई इन लोगों पे कि छोड़ के मत जाओ, इतना रश है, इतना बड़ा प्लेस है, मैं कहाँ ढूंढूंगी। और ये ऊपर फोर्ट है। तो जब हम लोग जाएंगे, नाहरगढ़ तो हम लोग नहीं गए एक्चुअल में, क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ में और वो काफ़ी ऊंचाई पे भी है, तो उतना चल पाना ना काफ़ी मुश्किल होता है। इवन इसमें ही हम लोगों के छाले पड़ गए थे पैर में मेरे, तो मैंने सॉक्स डाले हुए थे और काफ़ी चलना पड़ रहा था, तो मेरे तो शाम को छाले हो गए थे पैर में। तो ये कुछ इस तरह से था, काफ़ी बड़ा एरिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे जल महल में। जल महल की जब मैं ऑनलाइन देख रही थी, इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे लगा इसके अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमें बताया गया कि ये 3-4 मंजिला है, जो कि 2 मंजिल इसके जल में नीचे डूबा हुआ है, इसलिए इसका नाम जल महल रखा गया है। यहाँ पे बोटिंग्स अलाउड थी पहले, बट अभी नहीं है, लेकिन दूर से मैंने देखा तो एक थी। और यहाँ पे काफ़ी सारे गिद्ध टाइप के बैठे हुए थे। लास्ट बट नॉट एट लीस्ट आ गए हम अंबर फोर्ट पे, जिसका कि हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और यहाँ पे कबूतर इतने सारे हैं ना जयपुर में, आप किसी भी जगह चले जाओ यहाँ पे इतने कबूतर मिलेंगे आपको। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था जब हम पहाड़ों के पास आ रहे थे। ऑब्वियसली हम पहाड़ी है, तो हमें पहाड़ों में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे थे और यहाँ पे स्टेयर्स है, मतलब रास्ता जो बना है स्टेयर्स जिसका बना है, इतनी चौड़ी चौड़ी है ना, क्योंकि ये उस टाइम के पत्थर होंगे। तो भाई हालत ख़राब हो गई थी चढ़ने में, तो गुड्डू ने ही पकड़ा था कृषा को, मेरे बस की तो नहीं थी। तो ये ऊपर आ गए थे हम लोग, इससे ऊपर भी था टॉप में। और यहाँ पे पहुँच के बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आपको कुछ इस तरह के फोर्ट घूमने हैं तो कम से कम 3-4 घंटे चाहिए, हमने तो 1 घंटे में ही कवर कर दिया था ये फोर्ट। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, यहाँ से पूरा दिख रहा था जयपुर शहर। और नाहरगढ़ इससे भी टॉप पर है, वहाँ से तो और अच्छा लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है लोगों से। तो यहाँ पे काफ़ी पब्लिक, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आगे 3rd डे का टूर भी दिखाऊंगी अपना जयपुर का।